सभी को गुड इवनिंग। सॉरी, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब मेंस के ऊपर कल एक क्लास है जो मैंने लिया था, एक क्वेश्चंस भी है जो आपको बताया था। आज हम दूसरे क्लास नंबर 2 पे बात करेंगे और इसमें भी है जो दो क्वेश्चंस को है आपके साथ डील करने का प्रयास करेंगे। और आज भी हम कर रहे हैं कि जिनका भी 77-78 मार्क्स है वो है जो मेंस में लग जाइए। अब आपके पास, अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, समझ गए। तो इसको समझने का है जो प्रयास कीजिएगा। कट ऑफ का जो भी है, कट ऑफ का जो भी है, अब खेल खत्म कीजिए। अब कोई मतलब नहीं है उसका, अब आप बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, फाइनल आंसर की आ गई है। अब आपको है जो आगे बढ़ना होगा, समझ गए। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों है जो क्लास नंबर 2 कल है जो मैंने है जो चर्चा किया था, क्लास नंबर 1 में चर्चा किया था एक क्वेश्चंस को। आज हम दूसरे क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को भी, और टू द पॉइंट क्या है, टू द पॉइंट हम चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। समझिए कि आप जो आंसर कहीं भी लिख रहे हैं और यहाँ के आंसर के दोनों को कंपेयर करके देखिएगा, आपको बहुत सारा अंतर है जो दिखाई देगा। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो देखिए इस तरह का मंथली मंथली है जो कॉपी है जो आपको है जो इस प्रकार से है जो पीडीएफ मिलेगी। और सब का है जो उसमें है जो मार्किंग किया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको है जो इसमें मिलेंगे, सब लिखा हुआ पॉइंट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीज का है जो इसमें जो लिखा हुआ है, किस तरह से है जो आप अपना मॉडल आंसर बना सकते हैं, आपको समस्या नहीं होगी। देख लीजिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे साथ है जो लेकर जुड़ सकते हैं। चलिए एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बाद भी है जो आपके साथ है जो हम लगने का प्रयास करेंगे। ये जो है आपका टोटल जो है दोस्तों है जो 12 महीने का, पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक का ये 12 महीने का पीडीएफ है। ये पीडीएफ समझिए कि आपके लिए रामबाण हो सकता है। टेस्टेड किया गया है, GS1 GS2 करंट अफेयर्स तीनों में है जो है बहुत काम करेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपकी लेखन शैली में बदलाव आ जाएगी, आपकी भाषा शैली में बदलाव आ जाएगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि ये पूरा टेस्टेड किया हुआ है। कैसे है जो आपको वर्ड पावर मिलेगी, कैसे केस स्टडी मिलेगा, कैसे वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ये 12 महीने का पूरा 385 पेज का है, 90 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लिए। कहीं कोई मैगजीन की जरूरत अब नहीं है, 90 क्वेश्चंस है। आप 90 क्वेश्चंस में आप इनफ है। GS2 के जो करंट अफेयर्स, आप जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर से जोड़कर पूछे जा रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो इसको लेने के लिए आप 9673258206 पे कंसल्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और है जो दोस्तों ये कितना है, 90 क्वेश्चन है जो इसमें से निकाला गया है। टोटल 385 पेज है। 5 पेपर को है जो इसमें जो हिंदी के इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं उसको है जो इसमें है जो ऐड किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान और संविधानवाद। मैंने है जो कल एक क्वेश्चंस दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, समझ गए। उसके बारे में है जो हम आज चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सब है जो देखिए सब शॉर्ट नोट्स है जो लिखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स है। चलिए पहला जो क्वेश्चन था कि संविधान और संविधानवाद क्या है। एक क्वेश्चन है जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। संविधान और संविधानवाद क्या है। संविधान निर्माता की संविधानवाद का दीर्घकालीन विचार वर्तमान में एकात्मकता की ओर अंतहीन होते जा रही है।
और संशोधन एक प्रक्रिया है जिसमें संविधान वर्तमान की राजनीति रोटी बनकर है जो उभर रहा है। उक्त कथन की उदाहरण के साथ व्याख्या करें। ये क्वेश्चंस बीपीएससी ने संविधान और संविधानवाद को जोड़कर है जो क्वेश्चन है जो पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। समझिए कि अगर आप इस मॉडल आंसर को अगर आप लिखते हैं और दूसरे मॉडल आंसर को आप पिलाते हैं तो बहुत है जो फर्क है जो दिखाई देगा आपको लेखन शैली में। चलिए तो हम लोग है जो इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देखने का प्रयास करेंगे। संविधान, संविधान जहां शक्तियों का संस्थाकरण और मार्गदर्शन का संग्रह है, जो नियम विधियों के सिद्धांत के संगम से देश के सर्वोच्च विधि का निर्माण करता है, जो लिखित तथा अलिखित दस्तावेज का पुंज होता है। संविधान और संविधानवाद में एक ही अंतर है कि एक आदमी मुर्दा है और एक आदमी जीवित है। अगर जीवित है तो उसमें क्या हो जाएगा, संविधानवाद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोरिया में भी संविधान है, उत्तरी कोरिया में, लेकिन क्या है वो जीवंत नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। वहां जो डिक्टेटरशिप है, जो बात कहता है वही कानून बन जाता है, समझ गए। लेकिन भारत के जो संविधान है वो संविधानवाद का संगम है। कैसे संगम है कि यहाँ है जो संविधान संशोधन होते रहे हैं, जहां जरूरत पड़ता है, कहीं कठोर है कहीं लचीला है, तो जिसमें आत्मा डाल दिया, सिंपल सा समझिए कि जिसमें आत्मा डाल दिया, जो जीवित हो गया, वो है जो आपका संविधानवाद है। ये है जो आपको उदाहरण में केस स्टडी में है जो लिखना है, उदाहरण के साथ लिखना है। जब तक आप उदाहरण नहीं दीजिएगा, जब तक केस स्टडी नहीं रखिएगा अपने आंसर में, आंसर है जो कभी भी है जो अब वर्तमान के समय में वो आपका पूर्ण नहीं हो सकता है। आपको जो एनालिटिकल आधार से जो लिखने की जो जरूरत है। चलिए तो ये सब वर्ड को है जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जहां से है जो आपको नंबर है जो उठा सकते हैं। वर्ड शैली ही इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आप भी लिखिएगा, लेकिन आपके पास वर्ड पावर रहेगा तो बेहतरीन नंबर। और इंट्रोडक्शन ही तो आपका है जो प्रत्यक्ष करवाता है एग्जामिनर से। एग्जामिनर आपका चेहरा नहीं देखता, आपकी कॉपी की जैसी है जो 4 लाइन पढ़ेगा, आपकी जो शैली से समझ जाएगा कि लड़के के अंदर क्या नॉलेज है, क्या शैली है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको रखना है लिखते समय। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो नंबर है उस नंबर पर जुड़ सकते हैं। चलिए तो ये एक पार्ट यहां हो गया संविधान के बारे में। दूसरा है कि संविधानवाद संविधान पर आधारित आधुनिक विचारधारा है। क्या है संविधानवाद? क्या है? संविधान पर आधारित आधुनिक विचारधारा है जो संवैधानिक सरकार, जिसमें संवैधानिक सरकार तथा संवैधानिक सिद्धांत की आस्था में विश्वास रखता है। दोनों पॉइंट संविधान और संविधानवाद को हम यहीं पर है जो क्लियर कर दिए। और यही चीज होता है कि आप एकदम क्रोनोलॉजिकल आधार से अगर लिखते हैं तो आपको बेहतरीन नंबर है जो मिलता है। समझ गए? चलिए जो भी देख रहे हैं अपनी बात को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान, संविधान जहां संस्थाकरण और मार्गदर्शन का संभव है, संगम है, और विधि का शासन और सीमित शासन को जो जोड़ कर है जो दोस्तों क्या हुआ, संविधान को संविधानवाद है जो बनाया गया है। समझिएगा, जब संविधान था जहां पर संस्थाकरण था, मार्गदर्शन था, और इसमें जब विधि का शासन और सीमित शासन अगर जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, संविधानवाद है जो बन जाता है। यहां पर आप डायग्राम के थ्रू है जो बताने का प्रयास कीजिएगा, जिसे क्या होगा कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि दोनों के बीच में क्या फर्क है और क्या कहना चाह रहा है। जैसी विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और सीमित शासन जैसी मिल गया, वो संविधानवाद में कन्वर्ट हो गया। और संविधानवाद क्या हो जाता है, जहां पर शासन सिद्धांत की बात होती है, शक्ति का परिसीमन की बात होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात होती है, न्यायिक पूर्णावलोकन की बात होती है, और नागरिक की स्वतंत्रता की संरक्षण की जो बात होती है, डेट इज कॉल्ड है जो संविधानवाद। हमने है जो दोनों को वहां पर 2 लाइन में लिख दीजिए, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना दीजिए, यहां पर आप दिखा दीजिए। आपको एग्जामिनर यहीं से जो नंबर है जो आपको आपके प्रति झुकाव है जो हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो देखिए मजा आ जाएगा। संविधानवाद एंड चुनौती क्या है, संविधानवाद एंड उसकी चुनौती क्या है। तो संविधान व्यवस्था के अनुसार समस्त कानून में क्या होते हैं, नियम तथा कानून होते हैं ना। संविधानवाद व्यवस्था के अनुसार, संविधानवाद व्यवस्था के अनुसार समस्त शासन में क्या होते हैं, नियम होते हैं। भाई कोई नियम, और कोरिया में कोई नियम नहीं है, जो बोल दिया वही नियम बन गया है ना। लेकिन भारत क्या है, भारत में जो भी संस्था है वो संविधान के अनुसार से चलती है, संविधान के अनुसार से।
संविधान के अनुसार से चलती है। तो क्या हुआ, नियम तथा कानून जो अगर दोनों को अगर मिला देते हैं दोस्तों, तो वो समस्त शासन संविधानवाद व्यवस्था के अंतर्गत है जो आ जाता है। क्लियर? चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे आ जाइए। ये है जो व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्था क्या होता है, संविधान से क्या होता है, छोटा होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, संविधान होता है। यहाँ बोला जाता है ना कि संविधान सबसे ऊपर है, उसी के अनुसार है जो देश चल रहा है। तो क्या है, व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्था क्या होता है, संविधान से छोटा होता है। लेकिन यही कोरिया में क्या होता है, एक ग्रेटर देन हो जाता है ना, वहां व्यक्ति है जो ज्यादा बड़ा हो जाता है कि नहीं। तो ये चीज को इस तरह से है जो आपको समझने का प्रयास है जो करना है लिखते समय। आगे बढ़ते हैं। शरीर और आत्मा का जो हमने कहा था कि शरीर और आत्मा, शरीर में अगर आत्मा है तो संविधानवाद है, शरीर से आत्मा खत्म हो गया, संविधान सिर्फ लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, जीवंत नहीं है। तो ये सब चीज को है जो पॉइंट फैक्ट्स के साथ है जो लिखने का है जो प्रयास है जो करना है। शक्ति का निर्धारण संविधान द्वारा और विधि का शासन है जो दोस्तों है जो संविधान द्वारा ही है जो मिलता है। चलिए, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में लिखिएगा। लोकतंत्र प्रणाली में संविधानवाद के दायरे में आती है। लोकतंत्र प्रणाली क्या होती है, संविधानवाद के दायरे में आती है। अपवाद चीन एंड सोवियत संघ क्या है, वो स्वयं संविधानवाद का है जो परिभाषा है, जहां राजतंत्र और सैनिक शासन को है जो बदल दिया है। ये सब चीज आपको क्या लिखना है एग्जाम्पल में। अपवाद में लोकतंत्र प्रणाली है, संविधानवाद के दायरे में आती है, लेकिन है जो अपवाद है जैसे चीन, वहां भी है जो संविधान है लेकिन संविधानवाद है जो नहीं है। जैसे चीन हो गया, सोवियत संघ हो गया, वहां स्वयं संविधानवाद का परिभाषा है, खुद है जो अपने आप को है जो कहता है कि भाई हम ही है जो वहां का राजा है, वहां सैनिक शासन है। समझ गए ना, वही है जो अपने कानून को है जो परिवर्तित कर देते। ये नहीं कि है जो संसद में गया, उसके चर्चा हुई, उसके बाद है जो कोई कानून बनता है, ऐसा नहीं है। जो बोल दिया वो कानून बन गया। चलिए, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। संविधानवाद सीमित सरकार, जहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी है जो कर देगी। देखिए ना, किसान बिल आया उसको वापस लेना पड़ा। तो ये सब दिमाग को आपको खोल कर है जो आगे रखना है। समझ गए ना, आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था सरकार ने लाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, कोई ना कोई उसकी व्याख्या तो कर रहा है ना। तो ये सब चीज है जो आपको समझना पड़ेगा लिखते समय, किताबी भाषा नहीं, प्रैक्टिकली है जो लिखने का प्रयास कीजिए, बहुत है जो आप अच्छा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमित शासन, जहां संविधानवाद मैंने बताया था, सीमित शासन प्लस विधि का शासन संविधानवाद है। नियमों से बंदी हो, अराजक नहीं हो, कोई विशिष्ट विचारधारा नहीं हो, समझ गए, वही है जो संविधानवाद है। बीपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनौती इसका क्या है, अब इसमें क्या क्या चुनौती आ जाएगी। तब विकासशील देशों के लिए है जो, जहां पर भारत विकासशील देशों की स्थिति में आता है, उसके लिए क्या होता है, व्यक्ति पूजा होती है, देवी बूमर्स की स्थिति है जो भारत में है, एक ही आदमी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वो है जो भारत में विकासशील देश में इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। व्यक्ति पूजा होता है, चाटुकारिता होती है, समझ गए, तीनों अंग पिछलग्गू की तरह जो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। आप 1974 का है जो इमरजेंसी को देख लीजिए, है ना। तो इस तरह के हर चीज में प्रैक्टिकली है जो आपको करने की जरूरत है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे किताबी भाषा से आप गड़बड़ा जाइएगा, नहीं लिख पाइएगा सही से। तो इसी तरह उसको है जो लिखने की जरूरत है। सही है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइएगा। चलिए आगे आ जाइए। अब है जो क्या हुआ, सैनिक शासन के अंतर्गत आ जाना, है ना। स्वतंत्रता के बाद कई देश लोकतंत्र अपनाए, लेकिन बनाए रखने के लिए है जो चुनौती हुई। बहुत सारे देश क्या हुए कि स्वतंत्रता के बाद अपने आप को लोकतंत्र, लेकिन बहुत सारे देशों में आप देखिए कितना ऐसे देश है जहां पर अभी बार नेपाल की बात कर ले, 2005 में है जो वहां पर सैनिक संविधान है जो 2008 से लागू हुआ, लेकिन है जो दोस्तों हर 13 या 14 है जो प्रधानमंत्री है जो वहां बन गए, ऐसी स्थिति है जो हो गई। तो क्रांति आ गई है। फिर है जो दोस्तों अपने
पुराने शासन की ओर है जो लोग है जो मूव कर रहे हैं, तो सब लोकतंत्र को बरकरार नहीं रख पाया है। तो यही करा है कि स्वतंत्रता के बाद कई देश लोकतंत्र अपनाए, लेकिन है जो बनाए रखने में चुनौती हुई। एशिया अफ्रीका के नए जो देशे हैं वो है जो संविधानवाद एक खतरा के रूप में है जो वहां उतरा, क्योंकि अपने आप को उस तरह के है जो ढाल नहीं सके। समझ गए? जब तक है जो आप संविधानवाद के रूप में नहीं ढालिएगा, आप है जो सही से आप देश पे शासन नहीं कर सकते, शासन नहीं चला सकते हैं। समझ गए? वर्तमान बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की जो स्थिति है जो उस प्रकार की बनी हुई है। आप एग्जाम्पल देते हुए लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। समझ गए? समझ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनौती क्या है? जो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, वो क्या करते हैं? नियम से इतर है जो चलने का प्रयास करते हैं। कई देश प्रभावी हो जाने के बाद संविधानवाद खतरे के निर्णय लेने से है जो समस्या है जो उत्पन्न हो जाती है। जिसे उदाहरण में यूएसए के व्यापारिक समूह और भारत में है जो देखने के लिए मिला है, जैसे किसान आंदोलन जिसके बारे में हम चर्चा किए, कनाडा ट्रक आंदोलन। सरकार सशक्त थी, लेकिन लोगों का जो मूड था वो कानून को अपनाने के लिए नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि वापस है जो किसान आंदोलन को, अगर यही संविधान रहता, संविधानवाद नहीं रहता था, किसान आंदोलन लागू हो जाता। तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप सोचने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरा है, ये सब चुनौती है। पहला दबाव समूह, दूसरा हो गया जनसाधारण के लिए रूढ़िवादी सरकार, पंथ निरपेक्षता, धर्मांत, खाप पंचायत। अभी है जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसके जो नहीं मानते। मौलवी का भी एक संगठन था, उन्होंने जो कुछ ऐसे कानून निकाले थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई यहाँ नहीं चलेगा, है ना। जिसे खाप पंचायत होता है, स्वतंत्रता तथा अधिकारों को है जो वंचित करती है, और वो है जो कंट्रोल करती है अपने आप को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कंट्रोल करती है कि नहीं। यह है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय मौजूद होने पर क्षेत्रीय पंचायत हावी हो जाती है, इसको जो दूर किया। अब है जो किसी तरह का खाप पंचायत ऐसा किसी को निर्णय को है जो दोस्तों जो वैध है जो भारत में नहीं माना जाता है। तो ये सब दबाव समूह और है जो संस्थाएं, जो जनसाधारण रूढ़िवादी संस्थाएं हैं, वो है जो संविधानवाद पे हावी होना चाहती है। तो इससे है जो कैसे दूर होना है। मीडिया से चुनौती, सबसे बड़ा तो चुनौती आजकल मीडिया से है कि किसको उठा देगा, किसको बैठा देगा, है ना। जनसंवाद से जनमत तथा संवैधानिक सरकार को है जो एक पक्षपात, एक चुनौती है जो बन गया है। तो सब ये सब संविधानवाद के लिए खतरा है। आप यहाँ तक नहीं सोच सकते लिखते समय। यही तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का आंसर और वहाँ का आंसर में है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका है जो चेंजिंग है जो देखने के लिए जो मिलेगा। चलिए, अधिकारी वर्ग का अधिकार, ब्यूरोक्रेसी भी है जो हावी हो जाता है ना। ब्यूरोक्रेसी भी है जो हावी हो जाता है। कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार में है जो ब्यूरोक्रेसी है जो सरकार चला रही है। भाई ऐसा नहीं होता है, लेकिन है जो देखने के लिए प्रतीत होता है। जब मान लीजिए कि सरकारें कुछ अलग काम है जो करना चाहती है, तो हो सकता है कि भाई सरकार अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमी हो, तो वहां पर संविधानवाद खतरे में हो जाएगा, अपने अनुसार से जो काम करेगा। अन्य चुनौतियां गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास जैसी समस्या भी है, जहां संविधानवाद पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। बहुत सारी है गरीबी है जिसके कारण है जो समस्या है जो उत्पन्न हो रही है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, जहां से संविधानवाद को है जो दोस्तों है जो अपनी पैरों पर खड़ी होने से जो मजबूर है जो होना पड़ रहा है। इसका कारण अपने अधिकार और समानता के लिए दूसरे के ऊपर है जो निर्भर रहना। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ग तथा संघ, अब है जो इंटरनेशनल में कुछ है जो समस्याएं हैं। बहुत सारे संस्था हैं जो आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, है ना। संप्रभुता है, लेकिन है जो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, आपने साइन किया हुआ है यूएन के साथ, तो बहुत सारी जगह पर है जो आपके संप्रभुता वहां काम नहीं करती है, जो बाह्य संप्रभुता है वो काम नहीं करती है, तो वो भी संविधानवाद के लिए जो खतरा उत्पन्न होता है। संरक्षणवाद, उपनिवेशवाद तथा वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ की नीति आर्थिक मजबूती का फायदा उठाकर देश की नीति को जो क्या करती है, निर्धारित करती है। अभी देख रहे हैं ना कि आईएमएफ है जो आपको जो लोन देगी। पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं है जो इंटरनेशनल स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो देश के आंतरिक लोकतंत्र को भी है जो खत्म करने में है जो लगी रहती है। बहुत सारे देशों में आपको लगा, पिछले बार बांग्लादेश में लगा कि भाई एक द्वीप को लेकर शेख हसीना की सरकार है जो वहां गिर गई, है ना। चाइना में कहा जाता है कि नेपाल का इन्फ्लुएंस है जो बढ़ गया। मालदीव जो हमारे था, इंडिया आउट जैसे प्रोग्राम है जो हमारे खिलाफ लाई। तो ये कभी कभी है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या अंतर्राष्ट्रीय देश जो है वो इसमें जो काम करते हैं और संविधानवाद के लिए जो चुनौती बनता है। तो ये सब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जजमेंट है रामेश्वर उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कुछ जजमेंट है संविधानवाद को लेकर। रामेश्वर प्रसाद बनाम एक है जो बात है, उसको है जो आपको लिखना है कि संविधानवाद तानाशाही के बजाय विधि के शासन पर आधारित है। इसके तहत व्यक्तिनिष्ठ स्पष्टीकरण
पृथक्करण का कोई स्थान नहीं होता है। व्यक्ति पूजा है जो नहीं होनी चाहिए संविधानवाद में, है ना। और इसके बजाय स्वयं संविधान में लिखित वस्तुनिष्ठ सर्वोच्च होता है। जो संविधान में लिखा हुआ वही है जो सर्वोच्च है, वो है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उससे जो कोट कर दीजिएगा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यार कोल्होनोवाद में जो कहा गया है कि संविधानवाद एक कानूनी सिद्धांत है, इसके तहत सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है ना, जिसे जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को है जो उल्लंघन से जो रोका जा सके। समझ गए। तो ये सब चीज है। अब ये नहीं है कि 4 लाइन में है जो इस चीज को है जो आप लिख दीजिएगा। समझ गए सर जी। 78.66 आ रहा है बीसी में कैटेगरी में, होगा एकदम, होगा यार एकदम है जो लगी। बिग फैन सर, बिग फैन, वेरी वेरी गुड। सब लोग अपनी बात कमेंट में रखिए अपनी बात कमेंट में। तो आपको लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए ना। चलिए आगे है कि संविधानवाद की अवधारणा का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना एवं सरकार की शक्तियों को है जो सीमित करना है। ये है जो मेन है जो उसका उद्देश्य है। लोकतंत्र में संविधानवाद क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है और राज की निरंकुशता की बात करता है। एक है व्यक्तिवाद में व्यक्ति और साधन, और इधर हो गया दोस्तों राज की निरंकुशता में है जो साधन, व्यक्ति साधन, और इधर हो गया आपका साध। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या करता है कि जब दोनों को है जो मिलाइएगा तो है जो क्या करता है, अस्वीकार करता है, जहां साध है जो ग्रेटर देन साधन पे जो भारी पड़ता है। ये सब है जो आपको मैथमेटिकल तरीका से इसलिए है जो बता रहे हैं हम थोड़ा सा, कि आप जब लिखने के लिए बैठिए तो कुछ अलग है जो आपके कॉपी में है, जो अलग कॉपी में है जो दिखाई दे लिखते समय। चलिए, संविधानवाद के मुख्य तत्व क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सीमित सरकार है, उसकी चर्चा हम कर दी है, शक्ति पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत। ये है जो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट है जो इसके मुख्य तत्व है। तो संविधान और संविधानवाद आप है जो निश्चित रूप से आप जो आंसर कहीं से लिखे होंगे उससे एक कुछ अलग आंसर है जो आपको जरूर है जो दिखा होगा। तो आप इसका पीडीएफ भी आप हमसे ले सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको पीडीएफ भी है जो मिलेगा। समझ गए ना। क्वेश्चंस आपको अलग टाइप के दिखाई देंगे सब जगह से। चलिए कमेंट में अपनी बात को रखिए। सर ईबीसी फीमेल एक्सेप्ट होगा नहीं भाई मेरे, काहे आप इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्या आप इससे मिलने वाला है बताइए, इससे अब क्या मिलने वाला है। अब आपका जितना भी नंबर आ रहा है उस नंबर से आप कम नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। जिनका भी जो हम 77-78 जो बता रहे हैं वही कट ऑफ के आसपास आप देखिए कि आप रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो समझ गए। तो इस तरह के आपको मॉडल आंसर है जो हमारे साथ जुड़ने पर मॉडल आंसर भी है जो इस प्रकार से जो मिलेगा। समझ गए ना। बहुत सारे हर क्वेश्चंस का मॉडल आंसर है, हर क्वेश्चंस का जो मॉडल आंसर है। देखिए जब तक आप मॉडल आंसर है जो आपको नहीं मिलेगा, भारतीय संविधान उधार का थैला है, कैसे कैसे है जो आपको लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, ये सब चीज़ है जो पॉइंट वाइज है। आपके पॉइंट मिल जाएगा, आप आराम से जो लिख लीजिएगा। बहुत सारे सभी क्वेश्चंस का है जो मेरे पास है जो मॉडल आंसर है जो तैयार है जो किया गया है। ये चीज़ है जो हर महीने जो आपका जो पेपर है उसके पेपर पीडीएफ को इसमें जो एडिशनल फैक्ट्स के साथ है जो इसमें जो जोड़ कर है जो हम लोग बनाते हैं। करंट अफेयर्स का 90 क्वेश्चन है जो अभी हो गया, आप हमारे साथ जुड़िएगा तो इसका पीडीएफ भी है जो आपको मिलेगा। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिए, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अपनी बात को रखिए। कमेंट में क्या पूछ रहे थे, कमेंट में क्या पूछ रहे थे बताइएगा। कमेंट में क्या पूछ रहे थे, कमेंट में जो पूछ रहे हैं जरूर है जो बताइएगा। जिनका भी भैया 77-78 मार्क्स है, समझ गया ना, वो है जो मेंस में जो लग जाइए। 77-78 जिनका ही मार्क्स है वो है जो मेंस में लग जाइए। 78 मार्क्स बहुत इनफ मार्क्स है, समझ गए। जर्नल कैटेगरी के लिए, जर्नल कैटेगरी मेल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 9673258206। एस से GS1 GS2 सब का है जो यहाँ पर है जो मिलेगा। चलिए 78 लग जाए, उम्मीद है, बहुत उम्मीद है यार। उतना में तो नंबर आप 2-4 नंबर उधार भी दे दीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। काहे आप टेंशन ले रहे हैं। चलिए कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए।
AWS लग जाइए ना प्रीतम चौधरी जी, प्रीतम चौधरी जी लग जाइए, प्रीतम चौधरी जी लग जाइए। इससे ज़्यादा कट ऑफ है जो नहीं जाएगा, आप काहे समझ रहे हैं, कट ऑफ है जो इससे ज़्यादा है जो नहीं जाएगा। तो इस तरह के मॉडल आंसर है जो आपको मिलेंगे। और जिनका भी 76 77 मार्क्स है जो आ रहा है, हम डेली है जो एक क्वेश्चन है जो लेकर आएंगे। कल भी एक क्वेश्चन लेकर आए थे, आज भी एक क्वेश्चन लेकर आए, डेली है जो अभी क्वेश्चन है जो आपके साथ है जो डिस्कशन करेंगे। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए, जो भी देख रहे हैं। हाँ, जिनका भी आ रहा है 76 77 मार्क्स, वो है जो आप हमारे साथ है जुड़ सकते हैं। पेपर PDF आप ले सकते हैं। मेंस का जितना भी सब देखिए, सब है जो आपका मॉडल आंसर है जो हमारे पास बन के तैयार है, सब मॉडल आंसर है आपका। ये आपका क्या है, ये आपका एसए का है, एसए का है, देखिए एसए का है, एसए का एक एक पॉइंट है जो सब बन के, सब है जो अपडेट कर दिया गया है। आप है जो आपके लिए समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 10 पेज है, ये है जो आपका एसए का है। जो हमारे साथ जुड़े हुए उनका चेक्ड कॉपी भी है जो आपको दिखा रहा है, देखिए सब लिखा हुआ है, सब सब लोग लिखे हैं। 90 क्वेश्चन जो हम बता रहे थे, उन लोग है जो आप लोग से बहुत आगे बहुत लोग हो गए हैं। वो उनको लग रहा है ना कि आपको लग रहा है कि ये जो हम लोग अभी कट ऑफ के चक्कर में, देखिए सब है जो लिख के सब, देखिए कॉपी चेक किया हुआ कॉपी है, सब 90 100 क्वेश्चन लिख चुके हैं। अभी आप लोग है जो नहीं लिख रहे हैं, ये गलत बात है। जितेंद्र कुमार जी लग जाइए, आप कितना नंबर लेके आइएगा, बहुत नंबर है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप किसी भी चक्कर में मत पड़िए। आप है जो अब अपना चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा ही बता दीजिए सर, सर ऑफिशियल हो जाएगा मैडम सोनी मेहता जी। मेंस में लगी ना, मेंस में लगी, मेंस में लगी आप। अब कट ऑफ के चक्कर में भी छोड़कर अब वहां से आगे बढ़िए और मेंस में है जो लगी, समझ गए। कमेंट में अपनी बात को रखिए, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिए। जो भी है आप पूछना है कमेंट में पूछ लीजिए। सर EWS 73.33 रह गया है सर, बेकार हो गया एग्जाम। नहीं यार, कभी नहीं, संभव संभव ही नहीं है, आपका हो रहा है। जसपर जी हो रहा है, 73.33 हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। एक बार सबका कम हुआ है, सबका कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप ही का कम हुआ है। हमने जो कल तो तकनीकी रूप से जो हमने कल बताने का प्रयास किया था ना कि कैसे है जो लोगों के मार्क्स कम हुए हैं। लोग अभी भी है जो बहुत लोग हैं जो हवा हवाई बातें कर रहे हैं कि 85 जाएगा। हो सकता है कि उनको कोई अलग से, कोई दुनिया में कोई अलग से बता दिया होगा या सपना में कुछ आया होगा। कमेंट में अपनी बात को रखिए, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। तो जिनका भी आ रहा है 76 77, जिनका भी आ रहा है आप एकदम मेंस में लग जाइए। मॉडल आंसर आपने को बताया, उसको देखिए, उसको लिखिए, आपके लाइक है कि नहीं है, आप समझने का प्रयास कीजिए। 65 EBT लग जाइए, मेंस में लगिए, मेंस में लगिए आप।
बहुत निराशा हो गई है सर, ऐसे एग्जाम का भरोसा नेक्स्ट बार हो ही जाए, यहाँ 10 मार्क्स इधर उधर हो जाता। आपको क्या बोले थे, आपको क्या बोले थे कि बीपीएससी का आंसर की आने दीजिए, बहुत ज़्यादा उलटफेर होने वाला है। आप विश्वास नहीं कर रहे थे। आप बहुत लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन डिलीट होगा, ये होगा। भाई बीपीएससी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, समझ में आता है कि बीपीएससी और हमेशा यही करती है, आपको कभी भी उठने नहीं देगी। आपको लगता होगा कि मेरा 5 नंबर 10 नंबर बढ़ रहा है, ये संभव ही नहीं है, आपको हमेशा गिराएगी ये। हाँ, ऐसा ही क्लास है जो पेड बैच में भी कराते हैं भाई, सब यही सब चलता है। मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वही है जो आपको कराते हैं। और इम्पोर्टेंट ये जो है हर महीने का जो आपको जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ का इसमें मॉडल आंसर रहता है, देखिए सब लिखा हुआ है इसमें। और है जो इसके पीडीएफ भी है जो आपको जो दिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक एक पॉइंट के साथ है जो हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, समझ गए। देख लीजिए कैसे है, जो आपको निकालना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कैसे है, जो क्या है, ये सब समझने का प्रयास कीजिए। सही बोले सर, आपकी बात सही हो गई, सही बोल रहे हैं सर आप। निश्चित रूप से हम सही बताएंगे नहीं कि क्या होगा। आप बीपीएससी को आप नहीं जानते हैं, बहुत लोग अभी भी लोग हैं, एक दो बता रहे हैं कि 85 है, कहाँ से लाएगा भाई, समझ में नहीं आता है लड़के के बारे में। सर मैंने आर्टिकल ले लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़िए उसको। सर लाइक एंड सब्सक्राइब, वेरी गुड। कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। चलिए कमेंट में रखिए, जिनका भी 76 77 आ रहा है एकदम है जो लगने का है, जो प्रयास कीजिएगा। सर रिजल्ट बाद पेड बैच ले लूंगी, कोई बात नहीं है, आप रिजल्ट से पहले भी ले लीजिए। रिजल्ट के बाद क्या, रिजल्ट से पहले भी ले लीजिए, होना ही है। आप मेंस लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि करीब करीब हमारे साथ है जो 75 से 80 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, अभी जो मेंस लिख रहे थे। तीसरा बैच चालू होगा, उसमें भी है जो 10 लोग 12 लोग उसमें भी जुड़ गए। 25 बैच का 25 का रखते हैं ग्रुप। और मुझे लगता है कि आपको लिखना चाहिए, अब समय अब मत गंवाना चाहिए। ऐसा नहीं करें कि आप है जो कोर्स लीजिए, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है जो आपको लिखना चाहिए। बट आप सोच रहे हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि लिख दिए हैं सर, अरे भाई क्या लिखे हैं, अभी आ रहा है ना अनएवेलेटेड कॉपी आ रहा है, 3 घंटा में वो इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या जानते हैं नहीं जानते हैं कोई मतलब नहीं है, आपने वहां क्या डिलीवर किया वो इम्पोर्टेंट होता है। कमेंट में रखिएगा अपनी बात को, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। तो सर कंफर्म होगा ना, इसलिए ले लिया होगा। लेकिन मैं बॉर्डर क्या बॉर्डर पर है, डोमिसाइल है बिहार का, होना ही है आपको। सर अब अंदर से फिनिश हो चुका हूँ, कोई फिनिश होने की जरूरत नहीं है, 73 है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप मेंस लिखिएगा, समझ गए। ऐसा ही नहीं है कि झूठ मूठ का आपको नहीं बोल रहे हैं, एकदम लिखिएगा मेंस। कट ऑफ यार 77 78 से ज्यादा मैक्स स्थिति में जाएगा, समझ गए। कोशिश करते हैं यार सभी को हौसला अफजाई करने का, मेरा कोई मकसद नहीं होता है कि आपके भावनाओं के साथ खेले हम, समझ गए। बीपीएससी ओनली ईबीसी 76 लग जाइए, मेंस में लग जाइए, मेंस में लग जाइए आप। पेपर पीडीएफ और मेंस के लिए आप है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
सर आपने उम्मीद बढ़ाते रहते हैं, निश्चित रूप से उम्मीद बढ़ाना है, होगा तब आपको बता रहे हैं कि आप उतना ज्यादा कटअप जाएगा ही नहीं, कहाँ से लाएगा 3 महीना में, कौन सा ब्रह्मास्त्र लेगा आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो 85-90 हो गए यार। उस समय भी 120 प्लस वाले एक थे, 100 प्लस वाले 1000 लोग थे, ऐसा नहीं होता, इसमें भी होंगे 500, 1000, 2000, 4000 होंगे 80 प्लस, 5000 होंगे 80 प्लस वाले, 5000 होंगे, अभी भी 10,000 रिजल्ट है जो आपके पास बचा हुआ है, कहाँ से लाएगा लड़का, कटअप तो गिरेगा ही वहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर पीडीएफ और मेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरह के मॉडल आंसर हैं जो आपको जो मिलेंगे, पेपर पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया। 12 महीने का ये है, इसको जनवरी तक इसको है जो चलाएंगे, जनवरी तक कम से कम मुझे लगता है 30 क्वेश्चंस और इसमें से बनेंगे जनवरी तक। अभी है जो नवंबर और दिसंबर, नवंबर में आपका 17 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट 15 के आसपास आ जाएगा, और उसके इस इंटरव्यू में भी आपका काम करने जा रहा है, तो वो भी है जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको लिए भी है जो आप इसको ले सकते हैं। और 71 आपका जैसे ही होगा तो समझिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही है जो आपके पास समय बचा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने आपके पास समय बचे। मार्च में एग्जाम ले लेगा, या तो 15 से ले ले या 20 से ले ले, मार्च में एग्जाम ले लेगा, अप्रैल तो नहीं जाएगा ये। तो अभी के लिए इतना ही, फिर है जो आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आप मॉडल आंसर देखिए, ये सब चीज़ को समझिए कि आपके लिए है इंपॉर्टेंट कि नहीं है। फिर है दोस्तों आपके साथ है जो शाम में मिलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी देख रहे हैं।